अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ नावल नेम है रास्तारे मोहब्बत एपिसोड नंबर 13। तो चलिए आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लगता नहीं है मुझे यकीन है वो बरमी से कतई लहजे में गोया हुआ और फिर सर अंदाज में झुककर जैसे कह रहा हो, इस औरत ने कभी नहीं सुधरना। अब फालतू बातें छोड़ो और मुझे दिखाओ। बल्कि बल्कि मैं खुद ही देख लेता हूँ। ये कहते हैं रिज ने कपल की शर्ट पकड़ी, मगर इसके सख्त कलर की शर्ट जो ज़ोया से ज़ेब तन की हुई थी, पकड़ते ही ज़ोया ने भी एतराज़ से पकड़ ली। ज़ोया के रोकने पर मुकब्बर ने इसे घूर कर देखा। क्या खातिर टाहो और हुक्मना अंदर। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। ज़ोया शर्मिंदगी से सिरक करते हुए नज़र झुकाकर बोली, "हो तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें देखा हुआ नहीं है?" इसके सवाल करते ही ज़ोया के कानों की लोएं मुकम्मल इस हसीन लड़की को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस होता था। इसके नज़दीक अरेज़ कितनी बेशर्मी से हर बात बोल दिया करता था। दुनिया के सारे हसीन नज़ारे एक तरफ और पब्लिश करती वो लड़की एक तरफ। इसे लाल पड़ता अरेज़ के होंठों के किनारे पर मुस्कुराहट ऐसा खुद नमदार हुई। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, 3 साल पुराना चावल है हम। अब हम हम हाथ उठाओ। इसके पब्लिश पर खास सुर्खी से कहा, बेरुखी से कहा। अरेज़ चाहता तो इसका नाजुक हाथ पकड़ कर खुद हटा देता। हाथ हटाना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इसने अपना हाथ दूर किया और ज़ोर से कहा कि जो इस बात को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी को किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं करता इसके साथ। और इसकी यही तो बात थी जो व्यक्त करने लगी थी ज़ोया को। मैं खुद कर लूँगी। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे पब्लिश करने से। ठीक है, मगर अभी करना बात के लिए मत छोड़ देना। वो एक गहरा सांस हवा में खर्च करता बेचारे से जाना देखता गया होगा और फिर प्रेम इसके हाथ में पकड़ा कर जाने लगा। हमारे खिलाफ क्या हुआ ज़ोया जानना चाहती थी कि इरादा है इसके। इसका सवाल सुनते ही अरेज़ के कदम रुके। अभी मेरी कंपनी का कुछ इलाका स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अभी जाके प्लान को पोस्टपोन समझो। बजाय पीछे मुड़े लापरवाही से कहता, "ऊपर से किया।" और दूसरी जानब से आई लव यू। वो झुककर बेड पर नई चादर बिछा रही थी, जबकि मजबूत हाथ ने इसे अपने सामने कर कान की लो के पास मुँह लाकर बड़ी आवाज़ में उसका सांस रुका था। दोनों को शायद इतना लज़्ज़त नहीं देता जितनी लज़्ज़त हराम का काम देता है, और जिसे इसकी लत लग जाए इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसे दूर करना। उन्होंने जब अपनी कमर में खुद को लियान को पेश किया था तो दरअसल इसने खुद प्रेम की लज़्ज़त में मुब्तला कर लिया था। मर्द और औरत कभी भी अकेले नहीं होते। इस तरफ एक शैतान मौजूद होता है जिन्हें गुनाह के लिए उकसाता है। लियान की गर्म सांसें और मीठी आवाज़ की सरगोशी उसे आसान कर रही थी। इसे पुरानी लत याद आ रही थी और वो बहकने लगी थी। "अलियान छोड़ो मुझे!" इसके हाथ को जकड़ से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए झंझोड़ कर बोली, मगर मुकब्बल ने अपनी पकड़ मज़ीद मज़बूत की। दूर का सांस फूलने लगा था। "तुम्हें याद नहीं आती मेरी वो उसके कान के लो पर अपने मिस करता जब बुरी आवाज़ में गोया हुआ तन्हू के जिस्म का कारवां आकड़ा हुआ पूरे जिस्म ने जैसे सर्जरी लिया। मुझे तो बहुत आई थी तुम्हारी लंबस की, तुम्हारे होंठों की, तुम्हारी।" और वो अब बोल ही रहा था कि नूर की आंखों के आगे इसकी रात की तरीके चाहिए। वो सांप और वो बिच्छू, वो अंधेरा, वो कीड़े-मकोड़े, वो बेबसी, वो चिमटे, वो आग से जलता बदन। अरे पल नूर इस छाँव में ऐसे तड़पने लगी बिन मछली के बिन मछली के जैसे पानी की मछली। पहले इसकी कोशिश बहुत कमज़ोर सी थी, लेकिन अभी तो वो ऐसे फड़फड़ा रही थी जैसे उड़ान में ही इसकी जान है। अगर वो उड़ना उड़ जाएगी इस लम्हे छोड़ो मुझे। इस बार जब वो चीखते हुए धड़कर इससे लादा हुई मुकब्बल नमक के लिए चौंका। "अलिया फतेह, अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं तुम पर हैरेसमेंट का केस कर दूँगी।" वो शोले बाज़ू ने बार निगाहों से इस तक एक लफ्ज़ चबा-चबाकर वार्निंग आमेज़ लहजे में बोली, और फिर एक लम्हा वहाँ ना रुकी। "और पता है सबसे बड़ा इम्तिहान कब होता है? जब गुनाह का महकमा मिलता हो और सालों पुरानी मोहब्बत था वो सामने भी था और मुकब्बल में ऐसा था किसी को खबर ना होती, और फिर भी वो पीछे हट गई। ये था खौफ़े खुदा। ये होता है खौफ़े गुनाह का मुकद्दर होना, अपने कदमों को ले जाना। ये लम्हा हमारा पर बड़ा भारी होता है, और असल पहलवान तो वही है जब मैं काबू पा ले। उन्होंने कमरे से भागती हुई नीचे उतरी थी और डायरेक्ट किचन से होती हुई की जनाब बड़ी कमरे में आते ही इसने अपना कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फिर दरवाज़े की अलग पर फुट-फुट कर रोना शुरू हो गई। जबकि अलियान अभी तक शशदार खड़ा था। इसे यकीन था कि वो थोड़ा बहुत एहतियात करेगी फिर पिघल जाएगी इसकी बाहों में। मगर सब कुछ बल्कि उल्टा हुआ। क्या वाक़ई वो लड़की से भूल गई थी इतनी जल्दी कैसे? वो अगर भूलना इतना आसान था तो फिर वो क्यों नहीं भूल सके? इनकी आँखों में अफ़सोस की उमड़ आई थी। हैरेसमेंट का केस हो नो माय फुट। मेरी छोटी-सी मुर्गी इसको मालूम है कि उड़ जाएगी ज़रा पर आ जाने से, मगर वो नादान नहीं जानती मुर्गियाँ उड़ नहीं करती। वो दाँत पिसते हुए बड़बड़ाया, गुड आफ्टरनून ज़ोया मुस्कुराती हुई जब
जब इस वजह मद के कैबिन में दाखिल हुई तो अरेज की आंखें टिक हुई। इसके हाथ में बंदाई देखा। अरेज सीधा होकर बैठा। अरेज जो है अपनी चोरी तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? मैं ट्रैक के तुम्हारे एक ही ट्रैक दोबारा फंसूंगा। अरेज ने फौरन खिला तंजिया के बदल की आखिर क्या समझ रही थी इसे? शक की क्या बात है? मैं तुमने मेरे साथ दिए बदले मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। वैसे भी हर कोई चाहता है कि इसका ख्याल रखा जाए। इसकी जाने आती तुम मुस्कुराकर बोले थे, फिर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे तलाक देना चाहते हो और ना ही मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। जब तुम दोनों ही नहीं चाहते तो क्यों ना खुश खुश रह ले और भी पुराने जितने भी हमारे दरमियान खड्डे हैं इन्हें भूल जाएं। वह आंख सुनकर इसकी जन्म देख शराब से मुस्कुराते हुए बोल रही थी, जब तुम कपल कमल तक रहा था वैसे शुक्र मेरे साथ देने के लिए तो शुक्र के तौर पर ही खाना लेकर आई थी। खुद को थी अमीर मत दे दो महीने के लिए कुछ नहीं किया। रेल खाते पाड़े लगे सोया हुआ तो फिर किसके लिए कि अपनी रेपुटेशन के लिए कौन करेगा? तो यही शादी अगर ये बात फैल गई कि मेरी बीवी जानवर से भी बदतर ट्रीट की जाती है। जोया का हलक तक कड़वा हुआ था इसकी बात सुने और फिर मैं एक औरत से मजदूर औरत के साथ भी तो जिनकी नहीं गुजार सकता ना। मेरे एक स्टैंडर्ड है। जोया वो एक उनके मुंह कर पहले अंदाज में बोला तो जोया मुंह बड़बड़ा उठी। जहरीला आदमी मैं खाना लेकर आई हूँ चलो खाना खाओ। तो मुझे बात नहीं करना चाहती थी अभी से मौजू पर चल जो भी थी पूरी तरह मैं बाद में खा लूंगा तुम दो तो सर झिड़क कर कहता करने के लिए से वापस देखकर ही लगा था कि उन्होंने सीट पकड़ी और अपनी जरा मुड़कर इसके चेहरे पर पूरे एटीट्यूड के साथ मिस्टर हेस जैसे आप एक हाथ से मजदूर औरत के साथ नहीं रह सकते हैं ना। मैं बिल्कुल वैसे ही एक बीमार आदमी के साथ नहीं रह सकती। बीमार आदमी रेस के लगे में एक हाथ से अच्छी ना हो बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ कि एक बीमार आदमी की वजह से मैं इतनी छोटी उम्र में बेवा हो जाऊँ। वो अपने गुस्से में पटर पटर बोल तो गई थी लेकिन इससे एहसास हुआ कि मौत तक पहुंच जाना ज्यादा हो जैसे जरा खुद शर्मिंदा हुए। इसे लगा था मुकब्बल जवानी कार्रवाई करेगा मगर वो बैठकर इसे कह रही थी कि जया खुद ही नर्वस होकर इसे की सीट छोड़कर सीधी खड़ी हो गई थी। अभी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि जो दरवाजा नोकवा कमिंग कमिंग रेज की सरापा सन पर नजर जमाई इजाजत दी। रेज देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। हैरिम पुरजोश मुस्कुराहट ले भरे लहजे में कहती जब कैबिन में गई तो जया को पहले से टिफिन समेत वहाँ पाकर खासा हैरान हो जाए कि निगाह बिस्तर भी पहले उसके हाथ में कपड़े टिफिन पर गई। और तो ये वजह थी जो मेरा मन लाया हुआ खाना नहीं खा रही हो। बता देते मुझे कि इंतजार कर रहे हो मिस तरीम का जो है फौरन निदान पे खड़े वह बोली। अरे देख रहा था जोया के करते हुए त्योहारों को। आए मिस जोया भी इधर ही है। खासा मुंह बसोर कर तहरीम बोलने का अंदाज तो था जैसे रेस की बीवी और जया कोई गैर औरत जोया ने बदले में कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खा जाने वाली उसे घूर कर देख रही थी। जोया मत समझना लेकिन कल जब मैंने अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराने गई तो मेरी नज़र रेस के फेस पर गई। हॉस्पिटल आया हुआ था उसी के साथ पेट के दर्द की वजह से इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए कुछ ऐसा खाना बनाऊं जो लाइट हो। इस हवाले से मैंने एक डॉक्टर से भी बात की और इन्होंने मुझे वेजिटेबल्स रेकमेंड किए हैं जो रेस के हाजमे के लिए अच्छी हो सकती हैं। मैं वो बनाकर लाई हूँ। ये कहते हुए वो बहुत पूर्वकार अंदाज पर पूरे अपने टिफिन खोलकर खाना शीशे की टेबल पर सजाना शुरू कर दी। इसकी परत माटी ही जोया को तन बतन में आग लगा देने के लिए काफी थी। बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए कि मेरा शौहर कल हॉस्पिटल गया था वरना रेस तो मुझे बताता ही नहीं कि कहीं मैं फिक्रमंद ना हो जाऊँ। वो जया ही थी अपने एक ही कान में बता कर देने से जिसे ख्वाब आता था। क्या ये समय की वजह फिक्र पूरी दुनिया करती है? वो आखिर में गुल लाहौर इसने यही तासुब दिखाया था तहरीम को कि रेस के चक्कर में घुसा है। दुनिया रेज मलिक को पूछती है और रेज मलिक सिर्फ इसे मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। एज अ वाइफ मैं दिनों से रेज का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पा रही थी। बाद में मानव वो तहरीम से बात कर रही थी मगर निगाहें इसके सिर्फ अपने शोर पर वैसे ही देख रहा था। मगर ऐसा होगा तो मैं ख्याल रख लूंगी अपने शोर का। आपको इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं है। नायत बनम और अकड़ से कहती वो आकर सोफे पर बैठी और अपना टिफिन खोलकर इसे अभी खाना सजाया था। ज्यादा देर हो सकता है इन्हें खा लो। तुम्हें एक काम करो अपना खाना वापस रख लो। मैं तुम्हें डॉक्टर की डायरी लिख दूंगी। बाद में तुम इसे देख के बनाना भी फिर इसको ये खाने दो। जोया अच्छे से जानती थी कि इसका और तरीम का कोई मुकाबला ही नहीं है और रेस कभी भी इसके साथ नहीं देगा इस मामले में। दोस्तों पर तब जब इसकी पुरानी मोहब्बत के सामने खड़ी हो लेकिन फिर भी वो आखिरी वक्त तक लड़ने के लिए मैदान में खड़ी। जो ने अपने कान तरीम के खाने के बिल्कुल सामने रखकर रेस को साफ ऐलान किया था कि वो विंदाना मोहब्बत में अपनी सांस तक लड़की चाहे एक रेस्टोरेंट भी उम्मीद ना हो जितने की करीम बहुत पुरस्मात खड़ी थी। इसकी आंखों में फातिहाना मुस्कुराहट रक्स गोया जोया इसकी आंखों में कह रही थी कि तुम खाम खा ले रही हो मुझसे जीत मेरी होनी है। आखिर में दोनों के खाने अरेज के